बुलंदियों पर बसा एक गांव था जिसे लोग चांदगरा कहते थे। नीले पहाड़ों के बीच, बादलों के नीचे, जहां हर सुबह सूरज देर से निकलता और शाम जल्दी उतरती, वहां रहती थी एक जादुई सी औरत। उसका नाम था नायाब, जो सादगी में जादू छुपाए बैठी थी। वो न कोई रानी थी, न कोई परी, मगर उसके हाथों में कुदरत का ऐसा लम्स था जो मुर्दा चीज़ों को भी जगा दे। नायाब का गांव छोटा था, मगर उसका सैलून पूरे इलाके में मशहूर था। मगर ये कोई आम सैलून न था। यहाँ न महंगे ब्रांड्स थे, न केमिकल की बोतलें, बल्कि यहाँ हर चीज़ वो खुद बनाती थी, और वो भी पहाड़ों की फूलों से, सुबह की धुंध से, शाम के साए से, और कभी कभी चांदनी रात के पत्तों से। जब पूरा गांव सो रहा होता, वो तब जंगल के किनारे जाती, एक छोटे से बाग में, जहाँ ख्वाबों जैसे फूल खुलते थे, जिन पर ओस की बूंदें चमकती थीं। वो उन्हीं बूंदों को समेटती, उन फूलों की खुशबू को महफूज करती, और धुंध से करीम, शबनम से शैम्पू और पहाड़ी फूलों से खुशबू तैयार करती। जब उसका सैलून खुलता तो दूर दूर से परियां आती, न सिर्फ खूबसूरती के लिए, बल्कि दिल की थकन उतारने के लिए, क्योंकि नायाब के सैलून में सिर्फ जिस्म नहीं सनोरता था, दिल भी निखरता था। वो हर परी को आईना दिखाती और कहती, खूबसूरती तुम में है, मैं तो सिर्फ याद दिलाती हूँ। नायाब के सैलून में ना कीमत ली जाती थी, न रसीद दी जाती। वो सिर्फ एक चीज़ मांगती थी, एक सच्ची दुआ। और कहा जाता है, जिनके दिल से वो दुआ निकलती, उनकी आंखों में ऐसा नूर आता कि आईना भी रश्क करे। फिर एक दिन चांदगरा के ऊपर काला बादल छा गया। पूरे गांव की फजा बदल गई। फूल मुरझा गए, हवा रुक गई, लोग परेशान हुए और सब नायाब के पास आए। वो मुस्कुराई, धुंध में निकली और खामोशी से अपने बाग में गई। उस रात उसने अपनी सबसे खास खुशबू तैयार की, याद की खुशबू, जिसमें उसके बचपन के लम्स, माँ की लोरी, फूलों का दर्द और दुआ का रंग शामिल था। जब उसने गांव में वो खुशबू बांटी तो अगली सुबह फूल दोबारा खुल गए, बादल छुट गए, और लोगों ने कहा, नायाब सिर्फ सैलून नहीं चलाती, वो दिलों के अंदर रोशनी जगाती है। और आज भी अगर आप किसी पहाड़ के किनारे एक छोटे से सैलून में जाएं, जहां बादलों से चाय बनती हो और धुंध से खुशबू, तो समझ लीजिएगा, नायाब अब भी अपने ख्वाबों की खूबसूरती बखेर रही है।